हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसके बेसिक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए आज की इस वीडियो में हमने इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, हैड इन सभी की यूजेज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इनका यूज करके किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। साथ ही साथ इसको बनाकर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इज, आर, एम का यूज करेंगे। इज, आर, एम का यूज करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है हैं, हो, हूँ। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, वह पढ़ा रहा है। वह पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर यूज हुआ है इज का। तो देखिए ही इज रीडिंग, यानी वह पढ़ा रहा है। ये क्या है, कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो ही मीन्स होता है वह, यानी कि सब्जेक्ट को पहले लगाया गया है। इसके बाद इज का यूज हुआ है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद रीड में आईएनजी जोड़ दिया गया, हो गया रीडिंग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तुम जा रहे हो, तो यू आर गोइंग। यहाँ पर भी है सब्जेक्ट यू, यू मीन्स होता है तुम। इसके बाद आर का यूज हुआ है, आर मीन्स होता है हो। ठीक है। और गोइंग मीन्स जाना, गो में आईएनजी जोड़ा गया, गोइंग हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम टीचिंग। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और एम, एम यानी हूँ होता है। ठीक है। और टीच में आईएनजी जोड़ दिया गया है, टीचिंग हो गया है। आई एम टीचिंग यानी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से इज, आर, एम का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे वाज और वर का यूज। वाज और वर का हिंदी मीनिंग होता है था, थी, थे। देखिए यहाँ पर वह पढ़ रही थी। सेंटेंस देखिए तो हो जाएगा सी वाज रीडिंग। वाज वर का यूज होता है पास्ट टेंस में। ठीक है। इज, आर, एम का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। और वाज का और वर का यूज होता है पास्ट टेंस में। तो सी मीन्स होता है वह, और वाज यानी थी, रीडिंग यानी पढ़ रही। तो सी वाज रीडिंग। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। हम आ रहे थे। बी वर कमिंग। बी वर कमिंग, बी मीन्स होता है हम, और वर है लगा है यहाँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुवचन का है, प्लूरल नंबर का है, इसलिए वर का यूज हुआ है। और कम में आईएनजी जोड़ दिया गया, हो गया कमिंग, यानी कम मीन्स आना होता है। नेक्स्ट है मैं खा रहा था। आई वाज ईटिंग। आई मीन्स होता है मैं, और यहाँ पर वाज के यूज हुआ है। और ईट में आईएनजी जोड़ दिया गया, ईटिंग हो गया, यानी मैं खा रहा था। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद विल बी। विल बी का मतलब होता है रहा होगा, रही होगी। इसका हिंदी मीनिंग होता है जैसे कि वह पढ़ रही होगी। वह पढ़ रही होगी, तो देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, सी विल बी रीडिंग, यानी वह पढ़ रही होगी। तो सी मीन्स हो गया वह, और विल बी यानी होगी, क्या कर रही होगी, पढ़ रही होगी। तो रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड में आईएनजी जोड़ दिया गया, हो गया रीडिंग। सी विल बी रीडिंग। आगे देखिए अंकित खा रहा होगा। अंकित विल बी ईटिंग, यानी अंकित खा रहा होगा। तो अंकित सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद विल बी का यूज किया हमने। इसके बाद ईट में आईएनजी जोड़ दिया गया, ईटिंग होना। ईट मीन्स खाना होता है, यानी कि खाना खाना। मैं गा रहा हूँगा। आई विल बी सिंगिंग, यानी मैं गा रहा हूँगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई मीन्स मैं। इसके बाद विल बी यूज हुआ है। इसके बाद सिंगिंग में आईएनजी जोड़ा गया, सिंगिंग हो गया है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है बिल। बिल का हिंदी मीनिंग होता है ग, गी, गे। देखिए बिल का यूज किस तरह से किया जाता है। मैं मुंबई जाऊंगा। ये क्या है कि फ्यूचर का सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस में ही बिल का यूज किया जाता है। तो आई विल गो टू मुंबई, यानी मैं मुंबई जाऊंगा। तो आई मीन्स मैं हो गया, और बिल यानी गा, और गो मीन्स जाना होता है, और टू मुंबई यानी मुंबई ऑब्जेक्ट हो गया।
वह गाना गाएगी। सी विल सिंग अ सॉन्ग, यानी वह ये गाना गाएगी या वह गाना गाएगी। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद विल का यूज हुआ है, इसके बाद सिंग मीन्स गाना, अ सॉन्ग यानी गाना होता है। राज मैच खेलेगा। राज विल प्ले मैच। राज सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद विल का यूज हुआ है, प्ले मीन्स होता है खेलना, और इसके बाद मैच यानी मैच हो गया। चलिए इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट है डू और डज। डू डज का यूज करते हैं, करता हूँ, इसके सेंस में करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है, तो ही डज नॉट ड्रिंक टी, यानी वह चाय नहीं पीता है। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद डज का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है एक वचन में है, यानी कि सिंगुलर नंबर में है, इसलिए डज का यूज होता है, हुआ है। ही डज नॉट ड्रिंक टी, यानी वह चाय नहीं पीता है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। देखिए, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर डू का यूज हुआ है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में है, यानी बहुवचन में है। आई मीन्स हो गया मैं, इसके बाद डू, इसके बाद डू के बाद नॉट, प्ले मीन्स खेलना होता है, क्रिकेट यानी क्रिकेट हो गया। क्या तुम उसे जानते हो, यहाँ पर भी है, क्या तुम उसे जानते हो, कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए डू का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। डू यू नो हिम, यानी कि क्या तुम उसे जानते हो, ठीक है। नो मीन्स जानना, हिम यानी उसे हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद देखिए, इसके बाद है डिड। डिड का हिंदी मीनिंग होता है आ बड़ी ए। जैसे कि अजय मुंबई नहीं गया, अजय डिड नॉट गो टू मुंबई, यानी अजय मुंबई नहीं गया, तो अजय सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद यूज हुआ है डिड का, और डिड का यूज करते हैं हम ज़्यादातर पास्ट टेंस में करते हैं। नॉट यानी नहीं, गो यानी गया, मुंबई यानी मुंबई, ऑब्जेक्ट हो गया मुंबई। तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, बीच में ही क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो देखिए वाई मीन्स होता है क्यों, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को ही लिख दिया है, वाई डिड यू स्लैप हिम, यानी तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा था। स्लैप मीन्स होता है थप्पड़ मारना, हिम यानी उसे। वह आगरा नहीं पहुंची, ये भी क्या है कि पास्ट का ही सेंटेंस है। सी डिड नॉट रीच, रीच मीन्स पहुंचना होता है आगरा, सी डिड नॉट रीच आगरा, यानी वह आगरा नहीं पहुंची। तो इस तरह से यूज किया जाता है डिड का। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हैज़ हैव का हिंदी मीनिंग होता है चुका है के सेंस में हैज़ हैव का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वह काम कर चुका है, ये क्या है, परफेक्ट का सेंटेंस है, वह काम कर चुका है, तो ही हैज़ वर्कड। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही मीन्स होता है वह, इसके बाद हैज़ का यूज हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, यानी कि सिंगुलर नंबर में है, एक वचन कर्ता में है, इसलिए हैज़ का यूज हुआ है, ही हैज़। इसके बाद वर्क है, वर्क में ईडी जोड़ दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई है, और परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, इसीलिए वर्क में ईडी जोड़कर वर्क बन गया है। यहाँ पर ही हैज़ वर्क, यानी वह काम कर चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम मैच खेल चुके हैं। बी हैव प्लेड द मैच, बी हैव प्लेड द मैच, यानी हम मैच खेल चुके हैं। बी हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद हैव का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है बी, इसलिए। और प्ले में ईडी जोड़ दिया गया, प्लेड हो गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया है, बी हैव प्लेड द मैच। नेक्स्ट है मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन फूड, यानी मैं खाना खा चुका हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, आई मीन्स मैं, हैव इसके बाद लगा है, और ईट मीन्स खाना होता है, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ईट एट ईटेन, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। आई हैव ईटेन फूड यानी खाना, भोजन। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पर हैड, हैड का हिंदी मीनिंग होता है, देखिए इसको हम टेंस के सेंस में नहीं यूज कर रहे हैं, वैसे ही यूज कर रहे हैं जिस तरह से इसका हिंदी मीनिंग होता है। पास था, थे, थी। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कार थी, यानी कि मेरे पास पास्ट में यानी भूत में क्या थी, कार थी। हमारे पास आज़ादी थी, तुम्हारे पास पैसा था, यानी कोई चीज़ बीते समय में था तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैड का। तो मेरे पास कार थी, तो आई यानी मेरे पास, सॉरी आई मीन्स मेरे, हैड यानी पास। आई हैड अ कार यानी मेरे पास एक कार थी या मेरे पास कार थी। हमारे पास आज़ादी थी, तो बी हैड फ्रीडम यानी हमारे पास आज़ादी थी। बी यानी हमारे पास, हैड यानी पास थी, फ्रीडम यानी आज़ादी। तुम्हारे पास पैसा था, यू हैड मनी यानी तुम्हारे पास पैसा था। तो हैड का यूज हम यहाँ पर टेंस के सेंस में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं पास था, थे के सेंस में कर रहे हैं हैड का यूज। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद है विल हैव। विल हैव का भी यूज हम टेंस के सेंस में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विल हैव का यूज होता है, सॉरी मीनिंग होता है पास होगा। जैसे कि अमन के पास पैसा होगा, तो अमन विल हैव मनी यानी कि अमन के पास पैसा होगा। यहाँ पर भी विल हैव का यूज पास के सेंस में हो रहा है, पास होगा। तो अमन विल हैव मनी, अमन सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद विल हैव यानी पास होगा, मनी यानी पैसा। मेरे पास कलम होगी, आई विल हैव पेन। आई यानी मेरे पास, विल हैव यानी आई यानी मेरे, और विल हैव यानी पास होगी, पेन यानी कलम। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, यू यानी तुम्हारे पास, विल हैव यानी पास होगा, एवरीथिंग यानी सब कुछ, यानी तुम्हारे पास सब कुछ होगा तो कहेंगे यू विल हैव एवरीथिंग। चलिए।